मैं पी.एस. संधू, प्रेसिडेंट एक्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन। मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से ये पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो ड्यूटीज़ है वो बहुत ही कठिनाई वाली ड्यूटीज़ है। चाहे बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर की रक्षा करना, चाहे नक्सलवाद एरिया के अंदर ड्यूटी करना, चाहे जम्मू एंड कश्मीर के हाई एल्टीट्यूड पोस्टों के ऊपर बॉर्डर की रखवाली करना, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, जहाँ हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स हों, बंदरगाहें हों, इतनी कठिनाई की ड्यूटी करते हुए भी पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को जो उनकी बनती हुई सहूलतें हैं वो नहीं मिल रही है। जब पैरामिलिट्री फोर्स का जवान 24 आवर्स अपनी ड्यूटी करता है तो फिर उसको आर्मी की सहूलतों के बराबर सहूलतें मिलनी बहुत ज़रूरी है। हमारी हिंदुस्तान की रिटायर्ड एसोसिएशंस ने कई बार मंत्रियों को मांग पत्र भी दिए, जंतर मंतर में धरने भी लगाए और दूसरे माध्यम से गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ पहुंचाई कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की ड्यूटी बहुत कठिन है, इसलिए उनको आर्मी के बराबर सभी सहूलतें मिलनी चाहिए। पर अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो डिमांड्स हैं, जो पिछले 15-20 साल से लंबित हैं, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की है। पैरामिलिट्री फोर्स का जवान हमेशा तैयार रहता है, अलर्ट रहता है कि मेरे देश के ऊपर कोई आंख ना उठाए। अभी आज से 2-3 दिन पहले आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी देखा होगा या सोशल मीडिया के थ्रू भी सुना होगा कि मुंबई में एक किश्ती जा रही थी जिसमें तकरीबन 100 लोग सवार थे और आगे से नेवी की एक बोट आ रही थी। उस जो 100 सवार लोग थे वो बोट का जो है नेवी की बोट के साथ टक्कर हो गई और जो सिविलियन लोग जो जा रहे थे 100 लोग, उस वो वाली नाव जो है वो पलट गई, जिसकी वजह से 13 जानें चली गई। उसी टाइम जहां ये दोनों बोट्स की टक्कर हुई थी वहां एक CISF की एक बोट जो है वो गश्त कर रही थी। उनको जब SOS कॉल मिली सुबह 3:55 के ऊपर, तो उसमें बोट में जो CISF की बोट थी उसमें CISF के 3 कांस्टेबल सवार थे, जिसमें कांस्टेबल अमोल मूर्ति सावंत जो उसको बोट को चला रहे थे और दूसरा कांस्टेबल विकास घोष और तीसरा कांस्टेबल अरुण सिंह। जब इनको SOS कॉल आई, इन्होंने तुरंत अपनी बोट को वापस मोड़ा और जितनी जल्दी हो सके वो जो वहां नाव पलटी थी वहां पहुंच गए। इन्होंने जाते ही सबसे पहले कम से कम 30-35 लोगों की जान बचाई और जिसमें से जान बचाई, सबसे पहले जिसकी जान बचाई वो एक 3 साल का बच्चा था। अब यहां मैं ये बताना चाहता हूं कि जब ऐसी इंटरनल दुर्घटनाएं होती है तब भी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान सबसे पहले पहुंचते हैं। इसी नाव की टक्कर की दुर्घटना में सबसे पहले CISF का दल जो था 3 कांस्टेबलों का, सबसे पहले वो वहां पहुंचा है। बाकी
नेवी का दल या पुलिस की जो फोर्स थी वो बहुत बाद में पहुंची। उनके आने पर बाद में सभी ने मिलकर 75 सिविलियन की जान बचाई। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है हिंदुस्तान के बॉर्डर की रखवाली तो करते हैं, हिंदुस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी करते हैं, हिंदुस्तान की पब्लिक की रखवाली के लिए मिलिटेंसी एरिया में ड्यूटी करते हैं, और इसके अलावा वो लोगों की जान बचाने के लिए, चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो किश्ती डूब रही हो, चाहे कोई भी रेल का हादसा हो, तब भी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, जिसमें एनडीआरएफ भी होती है, सबसे पहले वो पहुंचते हैं और लोगों की जान बचाते हैं। और इस इंसिडेंट जो हुआ है अभी मुंबई में, इसमें भी सबसे पहले सीआईएसएफ जो कि एयरपोर्ट्स के ऊपर तैनात होती है, और उसका जो दल था 3 कांस्टेबल्स का, सबसे पहले वो पहुंचा और लोगों की इन्होंने जान बचाई। और फिर भी केंद्र सरकार जो है हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के वेलफेयर के बारे में कोई सही कदम नहीं उठा रही है। तो मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से ये हिंदुस्तान की पब्लिक को अवगत कराना चाहता हूं कि आप लोगों की जान बचाने के लिए, आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए, आप लोगों की प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं हिंदुस्तान के सारे बॉर्डरों के ऊपर तैनात हैं, और इंटरनल जो अपनी ड्यूटी करते हैं आप लोगों के लिए करते हैं। तो आप लोग भी आवाज़ उठाओ। सारी हिंदुस्तान की पब्लिक को मैं बेनती करता हूं कि आप भी आवाज़ उठाओ, ताकि केंद्र सरकार हमारी जो मांगे हैं इतने सालों से उनके पास पड़ी है, उनको वो मंजूर करे। और साथ ही मैं डायरेक्टर जनरल सीआईएसएफ को ये बेनती करता हूं, पूरे पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर्ड जवानों के और उनके परिवारों की तरफ से, कि वो इन 3 कांस्टेबलों ने, जो सीआईएसएफ के 3 कांस्टेबलों ने लोगों की जान बचाई है, इनको जो है सूटेबल अवार्ड मिलना चाहिए। जितनी भी रिकमेंडेशन डायरेक्टर जनरल सीआईएसएफ से हो सके वो करके जरूर गवर्नमेंट के पास भेजें, ताकि इन 3 कांस्टेबलों को अवार्ड मिलना चाहिए और इनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलना चाहिए, ताकि उनका मोराल तो अप होगा ही, इसके साथ बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का मोराल भी अप होगा। जय हिंद।